हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अब हमारे मास्टर्स के एग्ज़ाम आ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि सर भारत और अमेरिका के संबंधों को बता दो, क्योंकि क्वेश्चन गाइस आप लोगों के एग्जाम में दो तरीके से पूछे जा रहे हैं और आप सब कंफ्यूज हो जा रहे हो। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है सबसे पहला कि भाई भारत और अमेरिका के संबंध को तो पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध के काल में भारत और अमेरिका के संबंध किस प्रकार के थे, चर्चा कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ रहा है कि शीत युद्ध के पश्चात भारत और अमेरिका के संबंध किस प्रकार के रहे, चर्चा कीजिए। सो गाइस, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से दो तरीके से पूछा जा रहा है और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए दो वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आप लोगों के सभी आंसर्स आपको मिल जाएंगे और आप अच्छे पॉइंट्स भी उसके अंदर मेंशन कर पाएंगे। सो गाइस, सबसे पहली बात तो अगर आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या फिर वैसे भी अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए आप भारत और अमेरिका के संबंध को पढ़ना चाहते हो, चाहे आप प्रोग्राम कोर्स के हो, ऑनर्स कोर्स के हो, मास्टर्स कर रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चले गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर इंट्रो ऐड करना होता है। तो यहाँ पर भी भारत और अमेरिका के संबंध की बात हो रही है और यहाँ पर इस वीडियो में हम सबसे पहली बात भारत और अमेरिका के शीत युद्धकालीन क्या संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन का सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे, हमें यहाँ पर इंट्रो बताएंगे भारत और अमेरिका के बारे में। हम सभी जानते हैं कि भाई जो भारत है और अमेरिका जो वो विश्व के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देशों में से एक माने जाते हैं, स्पेशली जहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ पर डेमोक्रेसी है, और इसीलिए दोनों के संबंध जो है इतने ज़्यादा खास और इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की गिनती विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में होती है, क्योंकि आप सबको पता है भारत की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो अब तक हमें प्रमाण मिले। लेकिन दूसरी बात करते हैं हम अगर अमेरिका की, तो वो भारतीय सभ्यता के मुकाबले काफ़ी नहीं है। लेकिन अगर हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो शासन व्यवस्था में हम क्या पाते हैं कि जो अमेरिका है वो भारत से काफ़ी पुराना है। यानी हम बात कर लेते हैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल डीप से। आप सबको पता है कि भारत की जो आज़ादी है वो कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत जैसे किसी एक नए स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ, तब तक अमेरिका क्या है अपने आज़ादी के 150 वर्ष की उम्र पार कर चुका था। यानी 150 वर्ष पहले ही अमेरिका जो था उसे आज़ादी मिल चुकी थी। दूसरी बात इसके अंदर हम देखेंगे, ये वो ही टाइम पीरियड था, आप सबको पता है कि इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय पर हम देखते हैं कि भाई शीत युद्ध चल रहा था। और इस शीत युद्ध चलने के कारण क्या है कि भाई भारत ने किसी भी गुट में ना जाने का फैसला लिया। भारत ने डायरेक्टली कह दिया कि भाई हम आज़ाद हुए हैं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, जिससे हमारी जो आज़ादी है वो दोबारा से किसी भी देश के अधीन चली जाए। हमने आज़ादी के बाद में कौन सी नीति अपनाई, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, और भारत ने अमेरिका के द्वारा बनाए गए किसी भी गुट का समर्थन नहीं किया, चाहे वो सीटो हो चाहे वो सेंटो हो। इसका पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संधि संगठन, दूसरा केंद्रीय संधि संगठन। इन दोनों संगठन में जो पाकिस्तान है वो शामिल हुआ था। यही रीज़न है कि कोल्ड वॉर के काल में हम अमेरिका की ऐसी नीतियों या शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाली नीतियों का हम डायरेक्टली गुटनिरपेक्षता के थ्रू या वैसे भी हम इसका अपोज करते थे। और पूरे के पूरे कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे हम ये देखते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रह पाए। हम एक एक घटनाओं के बारे में बात करेंगे। विश्व में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसमें अमेरिका ने संघर्ष को बढ़ावा दिया है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। और भारत की बात करते हैं हम, तो भारत ने हमेशा विश्व में शांति बनाए रखने की बात करी है, चाहे वो अभी की बात हो या इससे पहले की बात हो। भारत हमेशा क्या करता है, अपने ऐसे बयानों को देता है, अपने ऐसे मुद्दों को सामने रखता है जिससे किसी भी देशों के बीच में कोई भी आपसी विवाद ना हो। अब हम अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने कब कब क्या किया, संघर्ष को बढ़ावा दिया। आप सबको पता है कोरिया युद्ध में
अमेरिका ने संघर्ष को बढ़ावा दिया था। वियतनाम युद्ध में, अफगान संकट में, सुएज नहर संकट में, हंगरी संकट में, चेकोस्लोवाकिया संकट में, या फिर संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता की बात हो, उस समय भी अमेरिका ने अपनी अग्रेसिव नीति को दर्शाया था। लेकिन इन सभी मामलों ने भारत, अगर हम देखें तो भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। जहां अमेरिका अपना वर्चस्व हर जगह कायम करना चाहता था, वहीं भारत जो है इन सभी बातों की आलोचना करके विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हम और देखें राष्ट्रीय सुरक्षा की बातों पर, तो भाई भारत और जो अमेरिका है उनके बीच में काफ़ी गहरे मतभेद हैं। और मतभेद का सबसे बड़ा कारण क्या है? कश्मीर समस्या। अगर हम बात करते हैं कश्मीर समस्या, दूसरी बात पाकिस्तानों को अमेरिका की तरफ से जो शस्त्र, जो हथियार दिए जाते हैं, साथ ही साथ हम देखें परमाणु मसले पे भी, उस पे भी अमेरिका की दोहरी नीति रहती है भारत के प्रति और देशों के प्रति। तो भारत इस बात को लेकर भी चिंतित है कि भाई अमेरिका ऐसा क्यों करता है। यहाँ पर सबसे पहली समस्या की बात करेंगे, कश्मीर समस्या। इस कश्मीर समस्या के कारण में हम ये देखते हैं कि भाई भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो खराब है। कश्मीर समस्या कब से शुरू हुई? जब से भारत की आज़ादी हुई तब से ही कश्मीर की समस्या शुरू हो गई। क्योंकि 1947 में जब भारत पाकिस्तान का आज़ादी के साथ विभाजन हुआ तो पाकिस्तान का कहना था कि भाई कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा होना चाहिए। और तभी से ही कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान के कई कबीले थे उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। और भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उसमें एक बात स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी गई थी कि जो भी रजवाड़े हैं हम उन्हें स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर वो भारत में शामिल हो जाएं। लेकिन उस समय जो हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने अपनी कूटनीति से क्या किया? 565 देशी रियासतें थी, इन्हें किसी भी तरीके से भारतीय संघ में शामिल कर लिया। और इसी में से कश्मीर भी था। कश्मीर पे जब पाकिस्तानी कबीलों ने हमला किया, पाकिस्तानी आर्मी ने हमला किया, तो कश्मीर के जो राजा थे उस समय, जिनका नाम हरि सिंह था, उन्होंने भारतीय विलय पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, इस पर हस्ताक्षर कर कर किस में शामिल हो गए? भारतीय संघ में शामिल हो गए। और भारतीय संघ में शामिल होने के बाद में पाकिस्तान से जो कश्मीर का प्रॉब्लम चल रहा था उस समय कि भाई पाकिस्तान की जो कबीलों ने और पाकिस्तान की आर्मी ने जो कश्मीर पे हमला किया था, जो क्षेत्र को एक्वायर कर लिया था पाकिस्तान ने, भाई भारत ने कहा अब हम आपको सहायता देंगे क्योंकि कश्मीर अब हमारा भारत का ही एक पार्ट है। लेकिन इस समय देखें तो भाई अमेरिका ने भारत पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए, जिससे क्या हुए? भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ने शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ युद्ध हैं, जैसे हम देखेंगे 1965 में दूसरा वॉर जब हमारे पाकिस्तान के साथ में होता है, गुजरात के कच्चे इलाके को लेकर, या फिर हम इसके बारे में डीप से और भी वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि मैंने जब आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है कि भाई नेहरू जी की विदेश नीति किस प्रकार की थी, या नेहरू जी के शासनकाल में विदेश नीति किस प्रकार की थी, उसमें इस पॉइंट को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1971 में तीसरा युद्ध होता है भारत पाकिस्तान के बीच में, और ये युद्ध बेसिकली किस वजह से हुआ तो आप सबको पता है, पूर्वी पाकिस्तान, जहाँ पर पाकिस्तान ने अपने तानाशाही के थ्रू वहाँ पर अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर मुजिबुर रहमान जो है उनकी पार्टी है वो जीत गई थी, और यहाँ के जो तानाशाह थे पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के, वो नहीं चाहते थे, या पाकिस्तान के जो वहाँ के राष्ट्रपति भी थे, जनरल थे, वो नहीं चाहते थे कि भाई यहाँ पर किसी भी प्रकार से ऐसा कोई माहौल बने और बांग्लादेश जो अब जाना जाता है पूर्वी पाकिस्तान की सरकार बने। इसी वजह से तो ये प्रॉब्लम हमें दिखती है। इस युद्ध के बाद में भाई, इस युद्ध के अंदर भी हम देखते हैं 1971 यानी 1971 का जो युद्ध हुआ था, इसमें सोवियत संघ ने हमारी मदद करी थी, और सोवियत संघ से हमारी एक संधि भी हुई थी जिसे हम मैत्री संधि भी कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अब अमेरिका के सपोर्ट में था और अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में था। इस युद्ध में पाकिस्तान की वो हार हुई और अमेरिका को भी लगा कि इस युद्ध में मेरी हार हो रही है, तो अमेरिका ने क्या किया था, इस समय जो उनके परमाणु बम जो विमान लेके चलते हैं, जो परमाणु बम है, उन्होंने
अरेबियन सी की तरफ से, अरब सागर की तरफ से भारत की तरफ डिप्लॉय करना शुरू करवा दिया था। लेकिन इस बीच में उनका जो पीछा आएगा, उन समुद्र के परमाणु जहाज़ों पर जो लाद के लेकर आया जा रहा था, उसका पीछा सोवियत संघ ने किया। तो इस बीच में कहीं ना कहीं अमेरिका और हमारे संबंध भी खराब हो जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, कश्मीर का मामला था। कश्मीर के मामले में चौथा युद्ध भी होता है, आप सबको पता है, कारगिल संघर्ष। अभी हाल ही में आप सबको पता है कि भाई कारगिल दिवस, विजय दिवस मनाया गया था और 26 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। आज 28 जुलाई है, जो आज आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, तो उसके बारे में भी आपको पता होगा। इस युद्ध में भी भारत जो है वो जीत गया था। अब हम यहाँ बात करेंगे अमेरिका जो हथियार सप्लाई करता है, इसको लेकर भी भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी हद तक नाजुक बन जाते हैं। क्या है कि भाई पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में हम सब जानते हैं कि भाई पहले भारत और पाकिस्तान युद्ध के 6 वर्ष बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को सामरिक सहायता पहुंचानी शुरू कर दी। यानी अगर हम बात करते हैं 1954 के करीब, क्योंकि 1954 के लगभग में अप्रोक्स में ही 2 संगठन बनाने की बात हो चुकी थी, क्योंकि इस समय सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था और सोवियत संघ का लगातार एशिया पर प्रभाव बढ़ रहा था। एशिया पर सोवियत संघ का प्रभाव कम हो, इसीलिए जो अमेरिका है उसने 2 संगठन बनाए थे, सीटो और सेंटो। इन दोनों का सदस्य पाकिस्तान बन गया। सीटो और सेंटो के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। अब इस सदस्य होने के नाते भाई जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से लाखों डॉलर की सैनिक सहायता मिलने लगी। और भाई पाकिस्तान ने इन सभी पैसों का उपयोग कहाँ किया? अमेरिका से उन्नत किस्म के हथियार खरीदे ताकि भारत को निशाना बनाया जा सके। भारत ने बार बार अमेरिका से आग्रह किया कि आप पाकिस्तान को ऐसी हथियारों को मत सप्लाई करो, क्योंकि इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा हो रही है। परंतु अमेरिका ने भारत को ये आश्वासन दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को हमने हथियार तो दिए हैं लेकिन ये आपके विरुद्ध कभी यूज़ नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने इन हथियारों को प्रत्येक युद्धों में भारत के विरुद्ध में यूज़ किए। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट है परमाणु मसला। परमाणु मसले को रहकर देखें हम तो ये भी भारत और अमेरिका के संबंधों को काफ़ी हद तक बिगाड़ देता है। आप सभी को पता है कि 1964 में चाइना ने अपना परमाणु परीक्षण किया और इसके बाद से ही अमेरिका को ये लगने लगा कि भाई अब चाइना ने भी परमाणु बम बना लिया है और इसी का अनुसरण करके आगे भारत भी क्या कर सकता है? परमाणु बम डिप्लॉय कर सकता है, परमाणु बम को बना सकता है। इसीलिए भारत को शक हो गया था इस बात का कि भाई चीन की तरह भारत भी परमाणु बम बना लेगा और इससे क्या होगा? परमाणु प्रसार में वृद्धि हो जाएगी। अमेरिका अन्य देशों के साथ मिलकर, यानी जो उस समय परमाणु संपन्न राष्ट्र थे, कितने देश थे? 5 राष्ट्र थे। कौन कौन से? अमेरिका, सोवियत संघ जिसे अब हम रूस का नाम देते हैं, साथ साथ आपका चीन, फिर आपका इंग्लैंड और फ्रांस। इन सभी के साथ में मिलकर एक संधि करी जिसका नाम है एनपीटी। एनपीटी का पूरा नाम क्या है? परमाणु अप्रसार संधि। 1968 में ही कर दी और इस संधि के तहत ये बात कह दी कि भैया अब जो है इन देशों को छोड़कर और कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा या नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा तो अमेरिका उस पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस, कई सारे प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन भारत ने इस पे शामिल होने से, इस एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, सीधे सीधे डायरेक्टली मना कर दिया। और भारत ने डायरेक्टली ये बात कह दी कि भैया हम परमाणु बनाएंगे भी तो कभी भी किसी देश को डराने धमकाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए बनाएंगे। 5 देश कौन थे? यहाँ पर मैंने उनका नाम बता दिया है। इस भेदभाव संधि को मानते हुए भारत ने कहा कि भैया आप 5 परमाणु बनाओगे और बाकी मुंह देखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ ऐसा नहीं होता, हम भी अपना परमाणु बनाएंगे भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो अपनी सुरक्षा के लिए। और भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। और 1974 में भारत ने क्या किया? शांतिपूर्ण अपना पहला परमाणु परीक्षण करा, जिसे पोखरण 1 भी कहते हैं। इससे अमेरिका और जो भारत के रिश्ते, इसमें खटास पैदा फिर से हो गई। क्यों खटास पैदा हो गई? यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है 1974 की बात है और 1971 में हमारा क्या हुआ था कि भाई पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। उसके अंदर पाकिस्तान की मदद अमेरिका कर रहा था और हमारी मदद यूएसएसआर कर रहा था। तो जब हमारी मदद यूएसएसआर कर रहा था तो इस समय जब हमारी विजय हुई तो पाकिस्तान को और अमेरिका को दोनों ही लगा, अमेरिका को भी लगा कि शायद मेरी हार हो गई। इस वजह से हम देखते हैं दोबारा से उनके रिलेशन खराब हो गए। दूसरी बात, ये 1971 का ही टाइम था लगभग। इस बीच में अमेरिका क्या कर रहा था? चाइना से अपने रिलेशन बहुत अच्छे डेवलप कर रहा था और ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात थी। इसलिए भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि भारत भी अपने आप को ताकतवर बनाए।
ये आपको ध्यान रखना है। इस शीत युद्ध के दौर में सामरिक दूरी, राजनीतिक मतभेदों के बाद भी ऐसा नहीं है कि भारत और अमेरिका के बिल्कुल संबंध खराब थे, ऐसा नहीं है। भारत और अमेरिका के संबंध पूरी तरीके से कभी खराब नहीं हुए। 1970 के दशक में क्या हुआ, भारत के अंदर अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, और इस समय हमें सोवियत संघ से तो सहायता मिल ही रही थी मैत्रिक संधि के कारण, लेकिन इसी बीच में अमेरिका ने भारत में खाद्यान्न और दूसरा आर्थिक सहायता दी थी। यह शीत युद्ध का ही काल था इस समय ही, लेकिन इस समय भारत ने कभी भी इसको राजनीतिक प्रोस्पेक्टिव में जोड़कर नहीं देखा। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, थोड़ी और पॉइंट्स को मैं आपके सामने आगे लेकर चलूँ, तो आपको पता है आपने कोल्ड वॉर के फेजेस पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो आप पढ़ेंगे। मैंने कोल्ड वॉर की फेजेस की वीडियो बनाई है, आप हर एक चीज़ को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, या फिर आप इंटरनेशनल बाय चंदन सर करके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, या एसवेल सॉल्यूशन इंटरनेशनल रिलेशन, आप ऐसे करके भी सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है कि भाई देखो 1962 के बाद से 1979 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिदांत का काल चला था कोल्ड वॉर के अंदर, और इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड के अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि भाई अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव कम हो रहा था, और उस तनाव को भारत भी हमेशा सपोर्ट कर रहा था कि भाई शीत युद्ध ना बढ़े। लेकिन 1979 में जैसे ही अफगानिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान के अंदर सोवियत संघ ने अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया, उसके बाद से ही अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध खराब होने लगे, और उस बीच में भारत ने सोवियत संघ का समर्थन तो किया लेकिन उस तरीके से नहीं किया। और इस जब यूएनओ में उसने भारत ने अपना भाषण भी दिया तो उसमें ये बात कहा कि प्रत्येक देश को आज़ाद रहने का अधिकार है, परंतु वहाँ की जो स्थिति अभी ठीक नहीं है, तो वहाँ पर आर्मी रखना भी सोवियत संघ के लिए गलत नहीं कहा जा सकता। भारत ने भी उस समय दो तरफा नीति अपनाई थी, और इस दो तरफे नीति के कारण हमारे फिर से रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो गए थे। सो गाइज, ये रिलेशन थे अमेरिका के और भारत के शीत युद्ध के दौरान। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आप लोगों के मास्टर्स में या आपके ग्रेजुएशन में आपको जितना भी आंसर लिखना होगा, या फिर आप किसी और प्रोस्पेक्टिव से भी अगर इस चीज़ को देख रहे थे, तो आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई होगी। साथ ही साथ इससे ज़्यादा डाटा जो है वो शीत युद्ध के बाद के टाइम का है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलेगा। इस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।